मुफ्ती साहब सवाल ये है कि अक़ीक़ा कब करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक़ीक़ा के बारे में पूछा है। अक़ीक़ा कहते हैं कि बच्चे की पैदाइश पर शुक्राने के तौर पर जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको अक़ीक़ा कहते हैं। ये औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जिस तरह हमारे पास और दूसरी चीज़ें नेमत है, तो औलाद भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से माला माल करे, औलाद की नेमत अता करे, तो इंसान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया का एक तरीक़ा ये है कि उसके नाम से जानवर ज़बह किया जाए, जो शरीयत का भी हुक्म है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने नवासों का यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का अक़ीक़ा किया है। अब रही बात कि अक़ीक़ा के फ़ायदे क्या हैं, ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक़ीक़ा करने से क्या है, परेशानी, मुसीबत, बीमारी वगैरह दूर होती है। आफ़ात, बलियात, इस तरह की चीज़ों से बच्चे की हिफाजत होती है। तो इस वजह से जिनको भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, उन्हें चाहिए कि वो अक़ीक़ा करे। अक़ीक़ा करना ये वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि मुस्तहब है, करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर वसाअत दिया है तो इंसान को ज़रूर ज़रूर अक़ीक़ा करना चाहिए। तो ये अक़ीक़ा के फ़ायदे हो गए, अक़ीक़ा का हुक्म हो गया। अब रही बात कि अक़ीक़ा कौन करेगा, क्या बच्चे का वालिद या बच्चे का नाना, नानिहाल वाले या इनके बाप दादा, कौन बच्चे का अक़ीक़ा करेगा, ये भी एक सवाल है। तो होना तो ये चाहिए कि बच्चे का वालिद, बच्चे का बाप बच्चे का अक़ीक़ा करे। लेकिन अगर इसके नानिहाल वाले, इसके नाना वगैरह अक़ीक़ा करते हैं तो ये भी सही है। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन, जो कि आपके नवासे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाना हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का अक़ीक़ा किया है। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई नाना अपने नवासों का या नवासियों का अक़ीक़ा करे तो अक़ीक़ा हो जाएगा, जिसका सबूत ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। तो बहरहाल चाहे बाप करे या नाना करे, जो भी करे हो जाएगा। अब बात रही कि अक़ीक़ा किस दिन करना चाहिए, तो इसके बारे में शरीयत के अंदर जो बातें हैं वो ये हैं कि अक़ीक़ा का बेहतर तरीक़ा ये है कि 7वें दिन किया जाए। मुस्तहब ये है कि 7वें दिन यानी बच्चे के पैदाइश का जो 7वां दिन है, उस दिन बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए, उसके नाम से जानवर ज़बह किया जाए और सर में जो बाल है उन बालों को मूड़ दिया जाए और उनके बराबर जो बाल हैं उसके बराबर चांदी या सोना खैरात किया जाए, सदक़ा किया जाए। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, हदीस की किताबों में, फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है। और अच्छा सा नाम भी रखना चाहिए, नाम अच्छा रखना चाहिए जिसके माना भी अच्छे हों। बाज़ लोग ये सिर्फ़ लफ्ज़ अच्छा खोजते हैं, चाहे माना उसके जो भी हों। तो इस वजह से सिर्फ़ ये नहीं देखना है कि लफ्ज़ अच्छा है, लफ्ज़ के अच्छा होने के साथ साथ उसके माना भी अच्छे होने चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब नाम जो है यूनिक होना चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि ये यूनिक का मतलब क्या है, वो कहीं से किसी भी तरह के अल्फाज ढूंढ लाते हैं, चाहे उसके माना जो भी हों। तो बहरहाल लफ्ज़ के अच्छा होने के साथ साथ उसके माना भी अच्छे होने चाहिए। तो नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए जिसके माना भी अच्छे हों, और अक़ीक़ा करना चाहिए। अगर 7वें दिन न कर सका तो 14वें दिन करे, 14वें दिन नहीं कर सका तो फिर 21वें दिन करना चाहिए, या 21वें दिन भी नहीं कर सका तो फिर जब उसको वसाअत हो बाद में भी कर सकता है। लेकिन यह ख़याल रखना चाहिए कि वो 7वें दिन होना चाहिए, ये इस बात का ख़याल रखना चाहिए, चाहे बाद में ही कर रहा है। जिस बच्चे का अक़ीक़ा किया जा रहा है, अगर वो लड़का है तो लड़के के नाम से 2 जानवर, अगर छोटे जानवर में कर रहा है
تو 2 جانور، اور اگر لڑکی ہے تو 1 جانور۔ اگر لڑکا ہے تو چھوٹے جانور میں کر رہا ہے، لڑکے کے طرف سے 2 جانور، اور لڑکی ہے تو 1 جانور۔ اور اگر بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو بڑے جانور میں 2 حصہ لینا چاہیے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ عقیقے کا گوشت کا کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقیقے کے جانور کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا گوشت کا حکم ہے۔ یعنی جس طریقے سے قربانی کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں، دوسرے کو دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، غریبوں کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے عقیقہ کے جانور کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ آپ خود کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور عقیقہ کے جانور میں بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور میں ہے۔ یعنی جس طرح قربانی کے جانور میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، چھوٹا جانور 1 سال کا، بڑا والا جانور 2 سال کا، تو وہی چیزیں عقیقہ کے جانور میں بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے موقع پر لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ لیا جاتا ہے، اس کا لینا کیسا ہے؟ تو اس کا بھی جواب وہی ہے کہ قربانی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ہم لے سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوا، بچہ کسی اور شہر میں ہے، اور جیسے بچہ نانیال میں ہے اور اس کے والدین، اس کے ماں باپ دوسرے شہر میں ہے، وہ وہاں عقیقہ کرانا چاہتے ہیں، تو کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کرا سکتے ہیں۔ دوسرے شہر میں اگرچہ بچہ ہے، جہاں عقیقہ کیا جا رہا ہے بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کرا سکتے ہیں۔ اگر موجود ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر موجود نہیں ہے، کرانا چاہتا ہے انسان، تو کرا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ عقیقہ کے تعلق سے 3-4 باتیں ہمارے ذہن میں تھی، یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔